है भैया, आपको नहीं आती है पानी काला ही, बाकी लोग यहाँ आई है ना। 8 बजे आई ना हो, हाँ 8 बजे पहले छुट्टी करिए, है ना। समय बहुत के समय परमात्मा का रूप है, तो ध्यान से आप अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे हैं, बाकी भी अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो सब काम इकट्ठे हो जाएगा। आप तुलसी चढ़ाते रहिए भाव से, दोनों जन चढ़ाइए, है ना। एक एक तुलसी चढ़ाइए, या सामने रख लीजिए और एक एक चढ़ाते रहिए जी भैया। अब आप लोग कथा सुनते रहिए सभी लोग। श्री भगवान के नाम का थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। राघव की जय जय, माधव की जय जय, राघव की जय जय, माधव की जय जय। राम लखन चारों भाइयों की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते भैया भगवान की दिव्य कथा, और समय कम है तो संक्षेप में सुनिए, विस्तार से कभी और कहीं समय मिला तो कथा सुनाऊंगा। आज मात्र 15 मिनट अगर आप ध्यान से मन को यहाँ एकाग्र चित्र करके भगवान के चरणों में लगा करके और कथा सुनेंगे तो भगवान श्रीमद् भागवत की कथा का फल मिल जाएगा, है ना। क्योंकि कहते हैं सत्यनारायण कथा क्या है, सभी कथाओं का सार है ना। जिसके पास समय नहीं है, जैसे लोगों को श्रीमद् भागवत कराना चाहिए, है ना, और उसके लिए कितने दिन लगे, कई दिन लगे हो भागवत कराने में, कई दिन लगे कथा सुनने में, 7 दिन लगे, है ना। और अगर कहते भैया राम कथा करा जाए तो कई दिन लगे, ये हमको जानना चाहिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सनातन संस्कृति में जीते, हमको ये ना पता कि भागवत के होता है, राम कथा का होता है, तो भैया फिर तो बेकार है ना। तो जानना चाहिए, है ना। ये जनरल नॉलेज है, जीके है। इतना ना जानेंगे तो एंट्री न मिले, है ना। माई बहनी की क्या करे चाहिए, सांझी के घरे में दीपक जलावे चाहिए, ये सब नियम है। ये सब नियम हम जानेंगे, सुखी रहेंगे। परिवार को सुखी रखने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के पहले माताएं उठ जाएं, है ना। माताएं उठ करके एक सूत्र है, कार्तिक मास चल रहा है तो बता दूं आपको, जीवन में सभी कष्टों का निवारण केवल और केवल माताएं जो भी कष्ट है, अगर उस कष्टों से मुक्त होना चाहे तो एक उपाय जान ले, क्या, तुलसी की सेवा करें। किसकी सेवा, तुलसी जी की। अगर जिस माँ ने भाव से सेवा कर ली, कहते उसके सारी कामना को मैया तुलसी पूर्ण कर देती है। इतनी महिमा है, तो ये सब जानने वाली बात है। अगर राम कथा करे 9 दिन लगे, हमको सुनना है सत्यनारायण कथा, कहते भैया 10 मिनट भी बहुत है ना। पारायण तो संस्कृत में हो जाता है, वो समझ में आएगा नहीं, आपको समझ में आया नहीं होगा, पर जो समझ जाए इसलिए इसको हिंदी में किया जाए। कहते हैं एकदा निमिषारण्ये ऋषिः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनिः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तथा किं मा प्राप्यते मान्तं बलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कलयतु महामुने कदा नारदो योगे परानुग्रहकाङ्क्षया परितन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतं ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः कीनोपायेन चैतेषां। तो समझ रहा है, न समझ में आ रहा है ना। ये अब समझा देता हूँ आपको। क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं, घोर कलयुग आएगा ना, सभी दुखी होंगे।
याद है ना, कलयुग अभी घोर कलयुग नहीं है, तब वो इतने हाहा मचा है, महाराज कलयुग चलत हो, है ना, ये तकलीफ अरे कलयुग चलत हो, ऐसे हो नहीं कलयुग हो, है कहते भैया कलयुग अभी पालने में है ना, कलयुग अभी दूध बच्चा है, कलयुग अभी पालने में है। कलयुग कली प्रथम चरण है, पहला चरण चल रहा है, और कल अभी तो कली जो कलयुग है वो अभी बड़ा होगा, है ना, चलने लगेगा, तब क्या हाल हो, जब वो जवान हो जाए कलयुग तब क्या हाल है ना। तो इस प्रकार से कलयुग का पहला चरण हो रहा है, और ऋषियों को चिंता थी कि भैया जब घोर कलयुग आएगा, कलयुग का चतुर्थ चरण आ जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। क्या हाहाकार, कहीं धर्म नहीं होगा। आज फिर भी आप देख रहे हैं इतने व्यस्ततम दिवस में से अपने कार्य को छोड़ करके इतने सारे लोग भगवान की शरण में कथा सुनने एकत्रित हुए हैं। तो ये कलयुग में ये भी बड़ी बात है ना, अपने काम को नहीं तुम लोग अगर आप हर परिवार में पूछोगे क्या हो, बाबूजी से बतियाया, बोले नहीं हो बतियाने, बोले क्या है भैया, टाइम ना हो, है ना। हर बच्चों का धर्म है कि अपने माता पिता का समाचार ले, फोन करे, बाबू कैसे है, बाबू इतने में गदगद हो जाए, आहा मान लो याद तो करत हो, जा बेटवा तो राजा हो जाए। और यहाँ बेटवा इतना बिजी है, वो उनका पूछा जाए क्या हो बाबू का हाल, बाबू का हाल, बोले क्या है बतिया ना, बोले ना ये बहुत बिजी चलते, इतना बिजी है, जिसने जन्म दिया हम उनका समाचार नहीं ले पा रहे हैं, और उसमें भी हम भगवान की सेवा में बैठे, तो सोचो ये बहुत बड़ी बात है ना। कहने का यही मतलब है कि वह ऋषियों को यही चिंता थी कि जैसे जैसे कलयुग आएगा, है ना, वैसे वैसे पाप बढ़ने लगेगा, अनाचार बढ़ने लगेगा, दुराचार बढ़ने लगेगा, सब अधर्म ही करेंगे, धर्म से लोग कतराने लगेंगे, है ना, कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं यज्ञ नहीं होगा, लोग पंडितों को पाखंडी कहेंगे, है ना, संतों को डंडा लेके दौड़ेंगे, है, साधु संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान होगा, गऊ का अपमान, गाय काटी जाएंगी, है ना, गौवध होने लगेगा, गंगा सूखने लगेगी, है। ये सब कलयुग जब चतुर्थ चरण होगा तो कहते कलयुग में देखो भाई जगह कहीं व्यवस्था बनाओ, जब यहाँ थोड़ा इसी से आओ, जब जगह दे दो और लोग आओ है ना, थोड़ा एडजस्ट कर, ज्यादा समय ना ले, हम जाने थे भीड़ बड़ी लगे, ध्यान से सुनना एकदम भैया, क्या हो चौहान साहब, बढ़ाई चौथा गियर है ना, बहुत टाइम बीत जाए, ध्यान से सुना। और यहाँ भी जो सुन रहे हैं भैया समय कम है, इसलिए संक्षेप में सुनिए, बाकी कथाएं आपको यूट्यूब पे मिलेगी, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ संक्षेप में कथा सुनिए, एकदा नैमिषारण्य, है ना, सभी लोग दुखी हैं, है ना, और दुख कैसे, ऋषियों को चिंता हुई कि भविष्य में सभी दुखी होंगे, कोई उपाय तो होगा। गुरु जी के पास गए, सूत जी महाराज को प्रणाम करके उपाय पूछ लिया कि महाराज हमका उपाय बताओ जिससे सुखी हो जाए। बोले एक उपाय है। बोले क्या? सत्यनारायण भगवान की कथा। बोले आपको किसने बताया? कहा भैया हमको तो नारद जी ने बताया, है ना। बोले नारद जी कैसे? बोले एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी योगी हैं, परहित का भाव लेकर के नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने निकले, है ना। साधु चलता भला, नदी बहती भली, है ना। संत कहते हैं नदियां जो है बहते रहेंगी तभी पवित्र रहेंगे, और साधु चलता रहा तो साधु पवित्र बना रहेगा। साधु भी अगर डेरा डंडा जमा के वो आश्रम बनाए के बैठे लगे तो साधु के चरित्र में भी दोष आने लगेगा। इसलिए कहते हैं संतों को भी अपना ठिकाना ना बनाए। साधु के लिए पूरा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, पूरा संसार अपना परिवार है। और गंगा कोई नदियां है, अगर नदी रुक गई तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जब तक बह रही है तब तक नदी का जल शुद्ध है। इसी प्रकार से साधु है श्री नारद जी महाराज। क्यों कहते भैया? एक नारद जी के लिए एक संज्ञा है, योगी संज्ञा। नारद जी योगी है, परहित का भाव लेकर अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में सबको दुखी देखा नारद जी ने भी। और नारद जी ने जब दुखी देखा तो तुरंत भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन किया। तत्र नारायणम देव और शुक्ल वर्णौ चतुर्भुजम। ऐसे शुक्ल वर्ण भगवान, चार भुजाधारी है। यहाँ दर्शन करिए, है ना। शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। ऐसे भगवान का दर्शन श्री नारद जी ने भी किया। और जब दर्शन किया तो भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हाँ, और स्तुति क्या करी? नमो वामनतातीत रूपायानंत शक्ति आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदि भूताय भक्त्यानाम आर्तिनाशने। भगवान की स्तुति करी, है ना। पहले भगवान की स्तुति करी, हे प्रभु आप वाणी से मन से परे स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, आपकी कोई स्तुति नहीं कर सकता। अंत में क्या कहा? अंत में कहा भक्त्यानाम आर्तिनाशने। हे भगवान आप तो भक्तों का दुख दूर करते हो, तो दुख दूर करिए। भगवान ने कहा कि नारद किस भक्त की बात कर, कौन दुखी दिखाई पड़े? नारद जी ने कहा कि प्रभु पूरी बात बता दी कि हे नारायण अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में गया तो सभी दुखी। कैसे दुखी? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास है।
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन के बिना दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, थोड़ा थोड़ा पूरा संसार दुखी है। और कहा भैया कोई सुखी भी तो होगा? कहा एक सुखी है, भगवान ने बताया, और सुखी राम का दास। कहते जो भगवान का दास बन गया वही सुखी है, नहीं तो शायद सभी लोग दुखी हैं। तो सुखी सुखी रहने का उपाय पूछा। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु उपायम यदि जानाति कृपया कथय प्रभो। प्रभु उपाय बताइए। लघु उपायोक्ति भूतले, क्या कोई छोटा उपाय इस भूतल पे धरा पे है? बताइए। भगवान ने कहा कि नारद एक उपाय आपको बताता हूँ। तब स्नेहान मयावत्स प्रकाशक लेते धुना, आपके स्नेह के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। क्या सुनिएगा? कहते हैं भैया, सत्यनारायणम देवा यजेव निशा मुखे। क्या करिए? निशा के मुख में, यही समय है भगवान की कथा। लोग कहते हैं अरे बहनी इतना लेट कथा में, कथा बहनी लेट नहीं, यही कथा का समय है ना। क्या? सत्यनारायणम देव यजेव निशा मुखे। जब ये गोधूली बेला प्रारंभ हो तो भगवान का पूजन करिए। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान को तुलसी अर्पण करिए, भगवान की कथा सुनिए, आहुति दीजिए, कल्याण होगा। नारद जी ने पूछा, महाराज क्या मिलेगा? कहते भैया, कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर सुख मिलेगा। जीवन में जो जीव दुखी है, भगवान की कथा यदि करें तो सुखी हो जाएंगे। ये कथा का फल। कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा और परत्र मोक्षमाप्नुयात्, और जीव जब शरीर को त्यागता है, भगवान का भक्त, कहते हैं भैया भक्त भगवान का भगवान के श्री धाम को जाता है। शरीर त्यागने के बाद कहते हैं भगवान के धाम को जाता है। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। किम फलम, फल क्या है महाराज? भगवान के व्रत को करने का फल क्या है पूछा। भगवान ने कहा महाराज कि फल ये है कि जो चाहोगे मिल जाएगा, है ना। धन धान्य प्रवर्धनम, सुख शांति बढ़ाने वाला, सौभाग्य बढ़ाने वाला। जिसका विवाह नहीं होता है उसका विवाह करने वाला, ऐसा भगवान का ये व्रत है। और क्या करता है? कहते भैया जो चाहोगे सर्वत्र विजय प्रदम, जो जिस कामना से पूजन करे तो कहते हैं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि नारद उसकी सभी कामना की पूर्ति हो जाती है। ये है, लेकिन तपना पड़ेगा। पाप अधिक है तो मासी मासी उत्तम प्रदम, है ना। अगर जीवन में दुख बहुत है, हर महीने कथा करिए, और कम दुख है एक बार करिए, कल्याण हो जाए, है ना। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवाई, है ना। बड़ी बीमारी है तो लंबी दवाई लेनी पड़ेगी, 2-4 साल खाओगे तब आराम मिली, है। और छोड़ के बीमारी हमारा रचे की तकलीफ बा, तो रचे के बिना रच की पूजा करे, बस रच के काम हो जाएगी। और बड़ी बीमारी हो तो हमको बहन 2 साल कर, 24 महीना का व्रत कर, है ना। नहीं तो 36 महीने के व्रत का विधान है, हर पूर्णिमा को व्रत करिए। बड़ी बीमारी का बड़ा उपचार और एक छोटा, यही उपचार है। बाकी उपचार बहुत कठिन है, इसमें कोई विधान नहीं। आप जब तक पूजन नहीं करें तब तक व्रत रह लीजिए, भाव से जितना हो, देखिए कथा में मन भी लगेगा, प्रेम से कथा पूजा कर लीजिए, और उसके बाद प्रसाद बनेगा पा लीजिए, एकदम कोई तकलीफ नहीं तो कहीं निर्जला रही पड़ी, कहीं पानी पी के रही पड़ी, करे दुनिया भर का व्रत है, आप तो जानते हैं, आप लोग रहते भी, इसके लिए आप लोग साधुता के पात्र हैं। तो कहते हैं पुरुषों को रखा जाए, अगर कहा भैया एक दिन तो रख लेता भैया निर्जला, देखा तब महाभारत, हाँ एकदम त्राही बच जाए। हाँ, और धन्य है माताएं, कहते हैं भारत भूमि की माताएं धन्य है, जो अपने पति के लिए, जो अपने पुत्रों के लिए बिना जल के, बिना किसी प्रकार से पूरे दिन भर ऐसे ही तपते रहती है, ताकि मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरे पति सुखी रहे। और ऐसी भी पत्नी को जो तकलीफ दे, कहते भैया का नरकों में जगह न मिले, है। तो पहला धर्म है पति का कि मेहरारू घर में प्रसन्न रहे। हाँ, क्यों? घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो लक्ष्मी आएगी, किसी न किसी रूप से आएगी। और घर में लक्ष्मी अगर दुखी है, पीड़ित है, तो याद रखना, घर में माई रोवत है, वो जाए कि जय लक्ष्मी माता करे तो घर में लक्ष्मी ना आए। घर में माई खुश रहे, घर में बिटिया खुश रहे, घर में मेहरारू खुश रहे, तब जब घर की लक्ष्मी अगर प्रसन्न है, सारी लक्ष्मी अपने आप इस घर में वृद्धि होगी, है ना। और घर में अगर ये सब लोग दुखी है, कितनों कमा, लोग बोलते हैं महाराज कमाई ला खूब, पता नहीं जाता, जहाँ जाए ऐसे जाए, सब क्या करिए, इसलिए समय निकालिए और परिवार को समय दीजिए। आज एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, घरों में बैठे 10 बाय 10 के घर में बैठे हैं, मुंह से ना बतिए, व्हाट्सएप करिए, का हो बाबू खाना खाएगा, बाबू लिखी ना हो, भूख ना, ऐसे बात हो जाता है। अरे भैया समय, परिवार को समय दीजिए। एक व्रत लीजिए सभी लोग, एक दिन मोबाइल ना छूइए, मोबाइल को कोने में रख दीजिए, खाली इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करिए
और बाकी समय परिवार को समय दीजिए, तो परिवार बचेगा, नहीं तो परिवार टूट रहा है। याद रखना, अब परिवार पहले बड़े परिवार हुआ करते हैं, छोटे के घर में 10 लड़कियां, पहले मेरा 10 लड़कियां, अब वो यहाँ याद दावड़ी में बहुत जने हैं, जगह बोले कई थे महाराज हम 12 थे, अरे जी माई कल्याण तो आए, और 12 को लेके माई पाल रही है और सब प्रसन्न है। और यहाँ एक बेटा और एक बेटी में लेके इतना महाभारत मचा हुआ, लोग परेशान हैं। कहने का मतलब यही है कि परिवार को बचाना ये अपनी जिम्मेदारी है। और कब होगा? भगवान की कथा का सूत्र है कि भगवान की कथा पूरे परिवार के साथ सुनना है, अकेले नहीं सुनना है कि आप अकेले सुन के एकांत में सोचे कि हमारा काम है, नहीं। क्या करिए? कथा का विधान। नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, किम फलम किम विधानो, विधान क्या है भगवान? बोले भगवान की कथा का विधान ये है कि जितना भी हो भाव से मन लगा करके सेवा करिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम से चूर्णकम, रंभा फल घृत गेहूं का चूर्ण आदि एकत्रित करके भगवान को भाव से भोग लगाइए, कथा सुनिए, भगवान को आहुति दीजिए, जीव का कल्याण होगा। और क्या करिए? कथाम श्रुत्वा जनैः सह, अकेले कथा न सुनिए, सबको बुलाइए और सबको भगवान की कथा सुनाइए ताकि सभी लोग सुखी रहें, है ना। इसलिए हमारे ऋषि अपने सुख की कामना नहीं करते, क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सर्वे भगवान की यही मांगते हैं, जो साधु संत ऋषि हैं क्या मांगते हैं? ब्राह्मण क्या मांगते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी भी प्रकार का दुख ना आए, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं, इसलिए ये क्यों इतना समय दिया जा रहा है? कहते हैं भैया भगवान की कथा को समझना जरूरी है। लोग कथा तो कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, पूछो क्या पूजन किया, क्या कथा करी, तो कहते हैं भैया हमका क्या पता, महाराज जी आवे पांटे संग फूके, हम प्रसादी पाई घर चलाए, यही कथा। गौवा में जा कथा करे, गौवा में कहे महाराज कई संग बजा, बोले ना अभी तो ना बजा, जल्दी बजाते हैं, संग की रात है, पाठ बजे चला कथा की छुट्टी हो, पूजन करते काम ही है। कहने का मतलब केवल यही है कि भैया समय दीजिए भगवान को, जब आप समय देंगे तो भगवान आपको समय देंगे। इसलिए संत गाते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। कहते नाम दिल से पुकारे ठाकुर जी का, उससे भगवान भी प्रेम करते हैं। ये इसलिए कथाम श्रुत्वाम जनैः सह, अपने लोगों के साथ परिवार को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए प्रयास करिए कि सबको के साथ मिलकर के भोजन हो, और सबके साथ मिलकर के भजन हो। महीने में एक बार एकत्रित हो जाए माताएं, भाव से भगवान के नाम को गाएं, भजन गाएं, और कल्याण होगा। इस प्रकार से ये सूत्र प्रदान किया। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतं। नारद जी ने तीसरा प्रश्न पूछा कि अरे महाराज कृतं केनैव, किसने किया व्रत को, ये बताइए। कहा भैया शेष 4 अध्याय में बताएंगे किसने किसने व्रत को किया है। और चौथा, कदा कार्यम व्रतम प्रभो, हे भगवान आपके व्रत को कब करना है। ये भैया जिस दिन याद आ जाए, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई तिथि नहीं देखना, कोई नक्षत्र नहीं देखना, उसी दिन पूजन कर लीजिए, है ना। जैसे कोई प्रेमी है, अगर किसी को किसी से प्रेम है ना, चाहे वो पति पत्नी हो और चाहे वो बेटवा माई हो, चाहे क्यों हो, प्रेम तो प्रेम है साहब, है। अगर प्रेम है तो प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारे पति देव या पत्नी हो, तो उनके लिए मुहूर्त नहीं देखते कि ना इतवार के ना पति आई, उनका बुद्ध अच्छा रही महाराज, बुधे की मेहरारू पति आई, ऐसा नहीं क्या। दिन में 20 बार मिस कॉल जाता, क्या हो ऐसे बाटू पहले जय जय, बड़े आनंद की। कहते यही कथा का भी सूत्र है, भगवान से प्रेम हो, जिस दिन याद आ जाए, है उसी दिन तुरंत भगवान को मिस कॉल मारो। यही पूजा तो मिस कॉल है भगवान का। कभी भगवान ने फोन उठा लिया तो अपन काम बन गया, है ना। इसलिए कई बार मिलते हैं कि महाराज पूजा के तब से देखा थे, बहुत आनंद बा हमारे घरे, है क्यों कि वो मिस कॉल भगवान ने अटेंड कर लिया, आपका भगवान ने सुन लिया आपकी बात और आपका काम हो गया। इसलिए बार बार करिए, है ना। जरूरी नहीं कि वो कॉल पहली बार में अटेंड हो जाए, शायद 10 बार लगे, शायद 20 बार लगे, इसलिए बार बार करिए, बार बार। और यहाँ पे यही बात बताई कि बार बार जो भगवान की सेवा करिए, और भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। क्या करिए, बंधु बांधवों के साथ कथा सुनिए। कहते हैं नृत्य गीता गमचरे, सूत्र है नृत्य गीत का, नाचिए गाइए, है ना। भगवान के नाम पे नाचिए, भगवान के नाम से गाइए। देखिए आप इसलिए देखते हो कि हमारी माताएं जब कहीं कथा होती है तो रात्रि में आप भजन गाय के साथ प्रेम से नाचते हैं,
भाव से दुनिया भर का भजन गा के। ये विधा है, कथा की विधा है, कोई मजाक नहीं है। लोगों को भले बात करके लोगों को लगेगा नहीं फालतू नाटक बात है, ऐसे नहीं। ये विधान है क्या? नृत्य गीतादिकम, भगवान के सामने नाइए, नाचिए, भगवान के सामने गाइए, है? और भगवान इस प्रकार नृत्य गीतादिकम चरित, और क्या करिए? भगवान सभी को प्रसाद बांटिए, है? सभी को प्रसाद बांटिए और स्वयं भी प्रसाद पाइए। सभी को प्रसाद बांटिए, स्वयं प्रसाद पाइए और प्रसाद लेकर के गदगद होकर के और भगवान के सामने जो भी अपनी विनती है वो भगवान के सामने प्रस्तुत करिए, है ना? और भगवान से कहिए और ये प्रार्थना करनी भगवान से कि देना हो तो दीजिए, भाव से गाइए एक कड़ी। ए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। ए मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख गिरधारे, मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान से जन्म जन्म का साथ मांगिए और क्या मांगिए? ए श्याम तेरे चरणों की धूले धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की नाम इज्जत से महंगी है। बस इतनी कृपा अब कर दो, बस इतनी कृपा अब कर दो कि होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। प्रेम सत्यनारायण भगवान की यही मांगिए कि भगवान जन्म जन्मांतर तक आपका मेरा साथ बना रहे, इतनी कृपा बनाइए दास पे। और इस प्रकार से जो भगवान की कथा सुनता है प्रसाद को बांटिए, प्रसाद को लीजिए। अंत में जब अपने अपने घर पे जाइए, घर पे जाइए जब शयन भी करिए तो भगवान का नाम गाइए। क्या नाम गाइए? कुछ ना है तो यही गाइए, हरे राम महामंत्र है ये। रोज 11 बार सुबह और 11 बार शाम को पुकारिए, बहुत आनंद आएगा। ए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम थोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण प्राणी देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया अथ प्रथमोध्याय। पहले अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। चलिए भगवान, आपको पूरी कथा समझ में आ गई है और बाकी पुष्प ले लीजिए हाथ में, कुछ द्रव्य ले लीजिए। 4 अध्याय की कथा संक्षेप में श्रवण कर लीजिए। देखिए पहले अध्याय में तो आपने श्रवण किया, भगवान की कथा की महिमा बताई गई। शेष 4 अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में कहते हैं भैया एक ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण देवता कहाँ रहते? कहते भैया ब्राह्मण देवता रहते काशी में, है काशी में।
और काशी में वह रहते लेकिन दुखी रहते तो भगवान को पुकारते। और भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, उनको पूछा कि भैया क्या समस्या है, सारी समस्या बताइए। महाराज भिक्षा मांगता हूँ लेकिन कुछ मिलता नहीं, मेरा परिवार भूखा रहता है, भगवान कोई उपाय जानते हो तो बताइए। उनको उपाय बताया। क्या उपाय बताया? सत्यनारायण का व्रत कर लो भैया। उनको पूरा विधान, घर पे गए, रात्रों निद्राम न लब्धवान। कहे भैया कहाँ से दूध, कहाँ से दही, कैसे सेवा करूं, हाँ कुछ तो है नहीं मेरे पास। और चिंता में महाराज यहाँ पे प्रातः काल हो गया, भोर भई दिन और चढ़ गया मेरी अम्बे और हो रही जय जय कार मंदिर में आरती जय माँ मैया विंध्याचल रानी आरती जय माँ। भोर हो गया, आरती होने लगी, आरती होने लगी। महाराज उठे, बोले अरे भैया रात्रों निद्राम न लब्धवान, पूरी रात जगे हैं। वो कहते बड़ी चिंता में है कि कहाँ से सामग्री लाएंगे, कैसे पूजन होगा। प्रातः काल उठे, भगवान की पूजन का संकल्प ले लिया, हाथ में जल ले लिए। बोले भगवान आज मांगूंगा, जो मिलेगा उससे पूजन करेंगे, उसी से आपकी कथा श्रवण करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए निकल पड़े हैं महाराज। निकल पड़े, लोगों ने पूछा कि बाबा जी आज कहाँ बड़े सर धर के निकल रहे हो, बढ़िया चंदन टीका लगाए हो। कहते भैया देखिए भिक्षा मांगने के लिए कोई नियम नहीं होता है कि उसे पैसा, जैसे हमके आपने पैसा मांगे हो तो जरूरी है कि चंदन लगा के तभी दे बात है। जब उठे सवेरे नहाए चाहे बिना नहाए, बोले भैया दे दे यार, मांगने वाले का क्या नियम। पर भगवान की सेवा करना है तो आज महाराज क्या करें, कहते भैया वो अपने माथे पे चंद, गुरुदेव भगवान का बहुत प्यारा भजन है, आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं को करना क्या चाहिए। एक कड़ी गाई, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कहिए हम तो हिंदू हैं हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे में गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वो अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ये नियम है। आज निकले, चोटी बांधी है, तिलक लगाया, धोती कुर्ता पहने, चकाचक भगवान की सेवा करने के लिए। देवम भूत्वा देवम यजेत का सूत्र है महाराज अपने यहाँ। देवम भूत्वा देवम, देव बनकर के देवताओं की पूजा। यहाँ निकल पड़े बढ़िया। महाराज लोगों ने देखा कि अरे महाराज आज तो बड़ा सजा है एकदम दुल्हा जैसे, कहा चकाचक शब्द टीका, कहाँ निकल रहे हो, कहा भैया भगवान का पूजन करके आए। बोले भगवान का पूजन में कुछ लगी, सामान उमान कुछ लगी? बोले हाँ लगी बहुत, कुछ ले है पूजा में? बोले कुछ है नहीं भैया, है कुछ है ही नहीं तो कहाँ से? बोले तो भैया हम बनिया है, वो हमारी दुकान है, ले जा जो पूजा में लगी आप महाराज को ले जा, भगवान का सेवा में लगाओ, है जैसे हमारो कल्याण हो तुम्हारो कल्याण हो। बोले भैया तो मंदिर में पहुंचा दिया है ना, मंदिर में पूजा हो। फिर आगे निकले, ग्वाला मिला, ग्वाले ने बोला महाराज कुछ दूध दूध ले ला, थोड़ा पी ला खाई ला। बोले नहीं भैया आज तो व्रत हो हमारा। बोले तो आज हमारा व्रत हो तो एक बिना कहा हुई कि भैया आपको दूध दही जौन देवे के बाद कुल जाए के हर मंदिर में रखे आओ, वही भगवान को पूजा हुई, भगवान की सेवा हुई, वही प्रसाद बटी, वही प्रसाद बाद में लिया जाए। बोले अच्छा, तो इस प्रकार से दूध दही की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, कहते भगवान ही व्यवस्था करते हैं। याद रखना, हम आप नहीं कर सकते कुछ। हम लोग को कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हम कई साल से सोचते थे कि भगवान की पूजा सुन ले। हम लोग कई साल से बहनी कहे 10 साल हो गए। बोलो बस सोचा तेरा पार भी जा धीरे से, क्या करे पूजा है। समय निकालना होगा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम, समय निकाल करके सेवा करनी होगी। यहाँ पर ब्राह्मण देवता इस प्रकार से माली ने फूल दे दिया है, सब कुछ गए, मंदिर में पहुंचे, सारी व्यवस्था हो गई, भगवान का पूजन करी और भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद हृदय में बहुत आनंद आया, कहा कि ठाकुर जी बस यही मिलता है ना, इससे ज्यादा हमको चाहिए भी नहीं, हम पूजा करते रहे, धर्म होता रहे और बाकी कोई कामना मन में बची नहीं। इस प्रकार जब कहा, कहते भैया भगवान की ही ऐसी लीला। क्या लीला? कहते हैं भैया भगवान की ऐसी दिव्य लीला कि भगवान की कृपा से धन धान्य बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा? अब महाराज को लोगों ने देखा कि महाराज बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, बड़े अच्छे आदमी, सज्जन पुरुष हैं, तो लोगों ने बुलाया कि महाराज ये पूजा हमारे घर करते रहते, हमारे काम हो जाए है। अब ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने का काम छोड़कर क्या करने लगे?
घर घर पूजा होने लगी। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को और सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। घर ही आश्रम बन गया, दूध दही का भोजन होने लगा, महाराज चकाचक हृष्ट पुष्ट हो गए हैं, सब व्यवस्था हो गई। राजा के यहाँ गए तो राजा ने भूमि दान में भूमि दे दिया, महाराज खाली पड़ी पर जमीन कोनो काम करना हो तो क्या करा जाए, क्या भैया उसका प्रयोग करो, कुछ धर्म मंदिर वंदिर बनवा लो है। महाराज ने मंदिर बना लिया, बैठ के दिन रात ठाकुर सेवा करने लगे, धन धान्य सब बढ़ गया। जहाँ कुटिया थी छोटी सी वहाँ आश्रम बना है। कहते इसलिए कभी किसी का अपमान न करिए, समय बदलते देर नहीं लगती। कहते स्त्री अपने यहाँ कहते स्त्रियों का चरित्र पुरुषों का भाग्य कहानी जैसे, पुरुष का भाग्य कब बदल जाए। कई लोग ऐसे मिलते हैं हमारे यहाँ भी, कल हमको हमारे मित्र मिले, बड़ा आश्चर्य होता है। कहते भैया एक चाय वाले के यहाँ एक व्यक्ति चाय पहुंचावत रहे, वेटर वाले दुकाने चाय पहुंचाता, और वो चाय पहुंचाने वाला आज बहुत बड़ा सेठ है ना, उनका भिवंडी में 2-4 बिल्डिंग बन गया, पूरे चाय पहुंचावता और ठाकुर साहब बाबू सब जगह चाय के टपरी में वहीं बैठे। ये भाग्य है, किसका कब चमक जाए, कौन राजा बन जाए, कौन रंग बन जाए, ये तो राम जी कहते हैं, राम जी की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। इसलिए कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, हाँ ये कृपा तमहम बंदे परमानंद माधव, भगवान राई से पहाड़ बना दे। तो संक्षिप्त में कथा सुनिए, इस प्रकार कथा 6 घंटा लगी ना, अब 2 मिनट में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मन लगा के। ब्राह्मण देवता का जीवन बदला, उनके मित्र लकड़हारे आकर के पूछते हैं कि महाराज ये सब कहाँ से मिला। कहा भैया भगवान ने दिया। बोले क्या हमको मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहते आपको करना पड़ता, देखो बिना किए मिलता नहीं है ना, और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, तो आप भी भगवान की बस एक बार आजा भगवान की शरण में, है भगवान की शरण में बस आजा भैया, तेरा कल्याण है। इस प्रकार इनको बताया बड़े आनंद से। और यहाँ पर लकड़हारे ने भी भगवान की कथा करी और उसकी तद से प्रभाव है ना, धन पुत्रान्वित तो भगवान की कृपा से धन धान्य पुत्र पौत्र सब मिले। यहाँ समय मिलता दोनों भगवान का पूजन करते। शरीर को त्यागने के बाद लकड़हारा और ब्राह्मण देवता भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सत्यनारायण अद्वितीयोत्सव। छोटे जी भगवान के पास पुनः ले लिया हाथ में, ओम हरि ओम। और भैया तीसरे अध्याय की कथा, एक राजा की कथा। राजा का नाम है उल्कामुख, अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का व्रत करते, भगवान का पूजन करते। और नदी के किनारे क्यों करते? संतान की प्राप्ति के लिए पूजन करते। साधु नाम का बनिया है। बनिया ने पूछा कि किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्त ने चेतता, हे राजा इतने भाव भक्ति से कर क्या रहे हो? कहा भैया भगवान की कथा। बोले क्यों? बोले संतान की प्राप्ति के लिए। कहा कैसे संतान प्राप्त होगा? कहा अगर आपको भरोसा है भैया तो अवश्य प्राप्त होगा। घर पे गए, अपनी धर्मपत्नी कहते हैं लीलावती को बताया। किसने? साधु नाम की बनिया ने। लीलावती बड़ी प्रसन्न भई और क्या किया? भगवान से क्षमा याचना करी, भगवान से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? भगवान जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब हम आपका पूजन करेंगे। मनोती मान लिया है। भगवान की कृपा भई 10वें माह के बेटिया कन्या रथ में जाए था। 10वें महीने में घर में बिटिया आई है। और बिटिया आई तो कहते भैया इतना आनंद भया कि भाव से सबको बुला करके सोहर गाया है। सखी सब गावेल सोहर रतिया मनोहर, रतिया मनोहर हो। आज मोरे घर लक्ष्मी मैया, जगत गाए सोहर हो। एकदम भाव से उत्सव मनाया, बधाई गाई गई। जो आया सबको खूब दान पुण्य किया, बहुत दिया। तो पत्नी ने कहा कि ये तो चकाचक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, लेकिन भगवान जिनकी कृपा से बिटिया आई है उनकी पूजा कब? कहा देवी साहब खत्म है, जय बा ठन ठन गोपाला राधे राधे। बोला अच्छा अब का हुई तब? आप बोली बिटिया बड़ी हुई तो ब्याह टाइम कथा एक हुई चकाचक है। तो पत्नी को समझाया, पत्नी मान गई, व्यापार के लिए गए। पुनः जब लौटे देखा कि बेटी बड़ी हो गई, सखियों के साथ खेल रही है। अब लगी कि भैया बेटी का विवाह कर देना चाहिए, समय प्रतिकूल चल रहा है। तो एक सुंदर बड़ी पुत्र देख करके धूमधाम से ब्रह्म विवाह से, वैदिक विवाह से गुण मिला करके और विवाह कर दिया। विवाह हो गया।
यहाँ पे दामाद घर आए हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र तो कोई था नहीं। दामाद को बोले भैया अब तुम्हें सब हमारा काम था। दामाद को ले गए व्यापार दिखाने के लिए, एक रत्नसारपुर नामक नगर में ले गए, वहां व्यापार करने लगे। भगवान ने देखा कि भैया वो गीत है ना पुराना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। जो वादा, जो वचन भगवान से करिए उसको पूर्ण करिए, तभी कल्याण होगा। यहाँ पर कहते हैं भगवान को बार बार कहा कि आप पूजन करूंगा, भगवान ने वो कर दिया। ऐसे हमारे साथ भी होता है, हम भी कई बार मनोती मान के तो भूल जाते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। इसलिए मनोती मत मानिए, और मानिए तो पूरा करिए, है ना। घर में बेटवा बीमार पड़ा है, विंध्याचल माई बेटवा ठीक कर दो तो नरियर चढ़ाई। हाँ 20 साल हो गए, लड़के ब्याह हो गए, 6 लड़कियां हो गई, नरियर पहुंचाना है। ऐसे काम ना करिए, मनोती मानिए तो पूरा करिए। इस प्रकार से बताते हैं कि भैया वो यहाँ पर बड़े भगवान की ऐसी कृपा भाई बेटे, वहां पे भगवान ने थोड़ा कष्ट दिया इनको। दोनों चोरी में पकड़े गए, राजा के धन को चुरा के 2 चोर आए और देखे कि भैया अब पकड़े जाएंगे, धन की गठरी को रख दिया। ये लोग विश्राम कर रहे थे, ससुर दामाद, है ना। इनको चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिया। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटी भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, इतनी रात हो रही थी, हाँ देर रात हो रही है। और रात हुई, कथा सुनने के बाद घर पहुंची। माँ ने पूछा बेटी इतनी रात कहाँ? बेटी ने बताया कि माँ एक भगवान है, उनका नाम है सत्यनारायण। बोले अच्छा, तो कहा उनकी, तो माँ को याद है, अरे बेटी लोग कहते थे मुझे संतान नहीं होगा, है ना। किसी ने बताया कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर करी जाए तो सुखी हो जाओगे, है। और भगवान की कथा से मुझे सब मिला, हम भगवान को भूल गए इसीलिए दुखी। भगवान की याद है, दोनों माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया। कहा भगवान दोनों घर आ जाए, कौन? हमारे ससुर दामाद घर आ जाए और फिर हम आपका पूजन करेंगे। इस भाव से याचना करेंगे, हमारे पिताजी आ जाए, हमारे पतिदेव आ गए। दोनों ने प्रार्थना, भगवान ने वहां राजा को स्वप्न दिखाया कि दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने जो धन उनसे ले लिया था, है ना, जेल में डाले थे, वो धन उनको दुगना करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा समझ करिए। यात्राम तो प्रतमान साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तो नगरम व्ययो। कहते हैं राजा ने उनको मुक्त किया सम्मान पूर्वक, कहते हैं धन के रक्षक कुछ दूतों के साथ विदा कर दिया है। विदा हुए निकले आगे निकले, भगवान ने परीक्षा लिया। कथा संक्षेप में सुनिए, समय का अभाव है। राजा भगवान ने एक सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोला क्या? कि लता पत्रादिकम चाहिए वो वर्ते तणु तेज पत्ता मसाला भरा। भगवान ने कहा तेरे बात सत्य हो जाए, जो हीरे जवाहरात थे तेज पत्ता मसाला हो गया, सब कुछ जो हीरे जवाहरात दिए थे मसाला हो गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा बेटे समस्या क्या है? दामाद ने बताया कि भैया बाबूजी सब समाप्त हो गया। बोले क्या? सब हीरे जवाहरात जो राजा ने दिए थे सब मसाला बन गया, मुर्शिदों की गिर पड़े। दामाद ने जगाया, चलो उठिए, कहा जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, दौड़ के जाइए भगवान के पास। दौड़ के गए, रोने लगे और रोने लगे, पकड़ लो हाथ बम भोले, पकड़ लो हाथ गिरधारी, और नहीं तो नैया डूब जाएगी और तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। है? भगवान के सामने रोने लगे। भगवान ने कहा बेटे रो मत, मारो दी सुन मत वाक्य मम पूजा बहिर्मुख मम आज्ञा चतुर्बुद्धे प्राप्तम दुःखम मुहुर्मुहुः, मैंने तुझे बार बार दुख दिया है। बोले भगवान आज के बाद भगवान से प्रार्थना करिए, मेरा यव गुण भरा शरीर और कहो ना कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी मेरे, कैसे तारोगे ओ मेरा यव गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। ओ पाप करंता हसे मनवा, जाप करंता रोवे, भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे, मैले चादर झीमर झीर, कहो ना कैसे तारोगे। भगवान के सामने याचना करें,
भगवान ने सब कुछ प्रदान। बोले क्या चाहिए बेटे? कहा पूरा वित्तम सर्वम त्राहि माम शरणागत, मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद तथास्तु किया कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, नौकर के पास गया, सब कुछ मिल गया। आगे बढ़े हैं साधु नाम के बनिया, अपने दामाद जो धन के रक्षक दूत थे उनको दिखाया, देखो भैया मेरी नगरी दिखाई दे रही है, पश्चिम रत्नपुरी मामा। दूत को बोल, दूत ने कहा जी आज्ञा दीजिए। कहा जाओ समाचार दो। घर पे गए, माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। जैसे सुना सेठ जी आ रहे हैं, माँ पूजा को अधूरा छोड़कर चले गए, है। बेटी ने क्या किया? बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, तिरस्कार करके फिर इस कारण से जिसके लिए गई, कहते पति जल में डूब गया। ऐसे सुना, रोने लगे सब आकाशवाणी के साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत साधु ने कहा कि बेटी तूने प्रसाद का अपमान किया। कहा पिताजी प्रसाद नहीं लिया। बोला जा पहले बेटे प्रसाद ले ले। दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया, रोते रोते आई, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे, सबने भगवान की जय जयकार करे, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके कहते भैया दोनों पूजन करने लगे। साधु नाम का बनिया जब तक रहा सुखी रहा, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को चला गया है। जय जय श्री सत्यनारायण चतुर्थोत्सवः। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए 5वें अध्याय की छोटी सी कथा श्रवण करिए। आसे उल्का मुखो नाम नृपश्रा सेन महामते, भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती, भद्रशीला नदी तीर सत्यश्च व्रतमाचरता। क्या कहते हैं? अंतिम अध्याय की कथा है, ध्यान से सुनिए। किसकी कथा है? कहते हैं कि राजा की कथा है। राजा कैसे? कहते हैं राजा बड़े प्रजापालक। एक बार राजा एकदा सवनो गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। राजा एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तु दर्पेण न गतो न नाम स। राजा अभिमान के कारण न गए, न भगवान को प्रणाम किया, है ना। इससे राजा को दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकम। 100 पुत्र धन धान्य राजा के थे, और जब अपने नगर में गए तो सब कुछ नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तब राजा को पश्चाताप हुआ। पुनः उस गांव में आए हैं, और गांव में आने के बाद कहते हैं बैठ करके ग्वालपालों को बुला करके और भगवान की कथा सुनी है। भगवान की कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना करेगी, हे प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। भगवान के सामने रोने लगे, और जब भगवान के सामने रोने लगे तो कहते भगवान की ऐसी कृपा भई कि जब रोते रोते अपने घर पे गए हैं, और जब नगर में पहुंचे तो देखे कि भैया सब कुछ पहले की तरह था। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को की जय जयकार करी है। प्रेम तो बोले सत्यनारायण भगवान की। और इस प्रकार से फिर संकल्प कर लिया कि जब जब जीवन में जब जब समय मिलेगा राजा भगवान की कथा पूजन को करने लगे। इसके फलस्वरूप राजा सुखी रहे, आनंदित रहे, शरीर को त्यागा तो भगवान के धाम को गए। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि यह इदम कुरुते सत्या व्रतों परम दुर्लभम। कहते भैया जो परम दुर्लभ भगवान की दिव्य कथा को सुनता है, कहते भगवान की कृपा से उसके मनोकामना की पूर्ति होती है। और जीव यहाँ सब कुछ भगवान दे। दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, तो कोई संशय नहीं है। और शरीर को त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है, इस प्रकार से बताया है। और कैसे सब जीव भगवान के धाम को जाते हैं बताया। एक वही भगवान, कहते अनेक रूप लेकर के, है ना, एक वही भगवान कितने हैं? एक ही है। वो अनेक रूप बनकर, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वही भगवान कभी राम बनकर आते हैं, वही भगवान कभी श्याम बनकर के आते हैं, वही भगवान कभी हरि बनकर के आते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यहाँ तो जीव सुखी रहता है, शरीर को त्यागने के पश्चात जीव भगवान के श्री धाम को जाता है, इस प्रकार से बताया है। तो कैसे गए? कहते दूसरे अध्याय में जो आपने कथा सुनी, किसकी सुनी? एक ब्राह्मण देवता की कथा सुनी है। ब्राह्मण देवता कौन बने? कहते ब्राह्मण देवता जन्मांतर में सुदामा जी बने हैं, और सुदामा जी को जगत जानता है। सुदामा जी ने क्या किया? कृष्ण भगवान की भक्ति करी, भगवान के धाम को गए।
और जो साधु नाम का बनिया है कहते साधु यहाँ, और जो लकड़हारा वो केवट राज बने। उन्होंने क्या किया, राम जी को गंगा पार किया और भगवान के धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे थे वो जन्मांतर में कहते भैया महाराज दशरथ जी बने, पुत्र के रूप में राम जी को पाया। राम जी की सेवा करने के कारण भगवान के श्री धाम को गए। और बताते हैं कि जो साधु नाम का बनिया है वो मूरध्वज नाम का राजा बना। देहार्दम पुत्र को चीर करके अर्पित करी, बहुत गंभीर परीक्षा ली भगवान, और वे भगवान के श्री धाम को गए। अंतिम अध्याय में जो महाराज हैं तुंगध्वज नाम के राजा स्वयं मनु बने हैं। सर्वान भागवतान, जितने भी भागवत धर्म होते हैं सभी धर्म को करने के कारण भगवान के श्री धाम को चले गए हैं और वैकुंठ लोक को गए। भूतवा गोपाल ब्रजमंडल वासी, छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भगवान की भक्ति करी है, गौ माता की सेवा करी है और शरीर त्यागने के बाद गौलोक धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सामने छोड़िए, अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। चलिए।